राजगृह नगर में अर्जुन नामक माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ रहता था। नगर के बाहर उसका एक सुंदर विशाल बगीचा था। उसमें अर्जुन ने अलग अलग रंग और गंध से युक्त पुष्पों के वृक्ष लगाए थे। उन पर बहुत पुष्प खिलते रहते थे। उन पुष्पों की माला आदि बनाकर उन्हें बेचकर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। इस उद्यान में एक कोने में यक्ष का यक्षायतन था। उसमें मुदगर पाणी नामक यक्ष की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के हाथों में 1000 पल वजन का एक लोहमय मुदगर था। अर्जुन मालाकार बचपन से ही उस मुदगर पाणी यक्ष की सेवा भक्ति करता था। वह रोज सुबह उस यक्ष की मूर्ति को फूल चढ़ाकर नमस्कार करता और बचे हुए फूलों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसी राजगृह नगर में एक उदंड ललित गोष्ठी नामक की 6 सदस्य की मित्र मंडली रहती थी। उनके पास संपत्ति पर्याप्त थी। राजा का विशेष कार्य करने से उन्हें राजा की तरफ से संपूर्ण छूट मिली थी, अतः उन्हें किसी का भय नहीं था। वे कुछ भी बुरा कार्य करते तो उसकी कोई सजा उन्हें नहीं मिलती थी। एक दिन राज्य की तरफ से नगर में विशेष उत्सव की घोषणा हुई। अर्जुन माली ने सोचा कि कल उत्सव के कारण फूलों का व्यापार विशेष होगा, अतः फूल चुनने के लिए सूर्योदय से पहले ही बंधुमती के साथ टोकरियां लेकर पुष्प वाटिका की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर दोनों पति पत्नी फूल चुनकर टोकरियों में एकत्रित करने लगे। इधर ललित गोष्ठी की 6 मित्र हंसी मजाक करते हुए यक्षातन की तरफ पहुंचे। सुंदर युवा बंधुमती को देख वे काम विवल हुए। आंखों ही आंखों से इशारा कर वे सभी यक्ष के स्थान पर आकर द्वार के पीछे छिप गए। अर्जुन माली बंधुमती के साथ आई। यक्ष के सामने फूल चढ़ाकर भूमि पर घुटने टिकाकर दोनों ने प्रणाम किया। वे दोनों जैसे ही नीचे झुके, छहों द्वार के पीछे से निकले। अर्जुन माली को पकड़कर बांधकर एक कोने में लुढ़का दिया। फिर बंधुमती के साथ गलत आचरण किया। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की दुर्दशा देखकर अर्जुन माली सोचने लगा कि अहो, मैं बचपन से इस मुदगरपाणी यक्ष की सेवा करता आ रहा हूँ, फिर भी आज मुझे यह दिन देखने को मिला है कि उसके सामने ही मेरी स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है और मैं निसहाय अपनी आंखों से यह कुत्सित दृश्य देख रहा हूँ। यह तो मुदगर पाणी यक्ष ही है ही नहीं, यह तो मात्र लकड़ी का ठूठ ही है। अर्जुन माली के भाव को जानकर मिथ्या दृष्टि यक्ष ने सोचा कि मेरे प्रति इसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ऐसा न हो, इसलिए उसने अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश किया। यक्ष के प्रभाव से अर्जुन माली ने अपने बंधनों को तुरंत तोड़ दिया और लोहे के मुदगर को हाथों में उठाकर उन 6 को तथा अपनी पत्नी को भी मार डाला। फिर यक्ष से अधिष्ठित अर्जुन माली राजगृह के चारों ओर घूमते हुए नरसंहार करने लगा। वह प्रतिदिन 7-7 लोगों की हत्या करने लगा। राजगृह में हाहाकार मच गया। राजा श्रेणिक को यह पता चला तो उसने तुरंत नगर में घोषणा करवा दी कि नगर के बाहर यक्षाधीन अर्जुन माली रोज एक स्त्री और 6 पुरुष ऐसे 7 लोगों को मार रहा है, अतः कोई भी नगर के बाहर न जाए। उसी समय नगर के बाहर गुणशील उद्यान में भगवान महावीर स्वामी पधारे। राजा और प्रजा को पता चला, परंतु अर्जुन माली के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसी राजगृह में दृढ़धर्मी प्रियधर्मी भगवान महावीर का परम भक्त सुदर्शन श्रेष्ठी रहता था। वह जीवादि नवतत्व का जानकार श्रमणोपासक था। उसे प्रभु के दर्शनों की इच्छा जगी। वह माता पिता के साथ पास आज्ञा लेने पहुंचा। उन्होंने अर्जुन माली के उपद्रव और राजा के घोषणा की बात बताकर रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। बहुत समझाने के बाद वह भगवान के दर्शनार्थ पैदल ही चल पड़ा। मार्ग में अर्जुन माली मुदगर उठाकर उसे मारने आया, परंतु वह भगवान का भक्त किंचित मात्र भी भयभीत नहीं हुआ। वह आगे ही बढ़ा। इधर चलते चलते अर्जुन माली भी सुदर्शन के नजदीक आया तो उपसर्ग आया जानकर सुदर्शन ने अत्यंत धैर्य के साथ अपने उत्तरीय वस्त्र से भूमि का प्रमार्जन कर वस्त्र बिछाकर उस पर बैठा। बैठकर भगवान को विधिवत वंदन नमस्कार करके सागारी संधारा अंगीकार कर ध्यानस्थ हो गया। यक्षाधीन अर्जुन माली मुदगर घुमाते हुए सुदर्शन के पास आया। उसने सुदर्शन की 3 बार परिक्रमा की, परंतु किसी भी तरह से वार नहीं कर सका। वह अनिमेष दृष्टि से सुदर्शन को निहारने लगा। सुदर्शन के तेज के सम्मुख यश का तेज फीका पड़ गया। यक्ष ने
अर्जुन माली को वही छोड़ा और अपना मुद्गर हाथ में लेकर लौट गया। यक्ष के शरीर से निकलते ही अर्जुन माली धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। सुदर्शन ने उपसर्ग टला जानकर सागारी संधारा पूर्ण किया और अचेत अवस्था में पड़े हुए अर्जुन माली की सेवा शुश्रूषा की। अर्जुन माली ने सचेत होते ही सुदर्शन की ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सुदर्शन सेठ बोले, मैं मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर स्वामी का सुदर्शन नामक श्रवणोपासक हूँ। वे गुणशील चैत्य में पधारे हैं, अतः मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं भी आपके धर्माचार्य के दर्शन करने आपके साथ चल सकता हूँ? तब सुदर्शन ने साथ में चलने की उसको स्वीकृति दे दी। सुदर्शन और अर्जुन माली दोनों भगवान के समीप पहुँचे और विधिवत वंदन नमस्कार कर पर्युपासना करने लगे। धर्मदेशना सुनकर अर्जुन माली को वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे भगवान के पास दीक्षित हो गए। दीक्षा लेते ही यावत जीवन छठ छठ की तपस्या करने की प्रतिज्ञा ली। पहले छठ के पारने में भगवान की आज्ञा लेकर अर्जुन अनगार राजगृह में गोचरी के लिए निकले। उन्हें देखकर बहुत सी स्त्रियां, पुरुष, युवक, वृद्ध आदि क्रोध करके आक्रोश भरे अपशब्द बोलने लगे। छोटे छोटे बच्चे उन्हें पत्थर मारने लगे। कोई कहता, इसने मेरे पति को, पुत्र को, भाई को मारा। कोई कहता, इसने मेरे पिता, बहन, पत्नी को मारा। अर्जुन अनगार समभाव से इन सारे परिशहों को सहन करते और जो भी आहार मिलता उसे भगवान को दिखाकर निर्लेप भाव से उपयोग में लेते। फिर कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए भगवान की आज्ञा से राजगृह नगरी के मुख्य द्वार पर ध्यानस्थ हो जाते। वहां आते जाते कई लोग अपने मन की पीड़ा निकालने के लिए पत्थर फेंक कर मारते। कोई जो वस्तु हाथ में लग जाती उसे फेंक कर तिरस्कृत करते। इस पर अर्जुन अनगार ध्यान में यही चिंतन करते कि ये लोग कितने अच्छे हैं। अरे, मैंने तो इनके संबंधियों को मौत के घाट उतारा है, परंतु ये तो सिर्फ आक्रोशपूर्ण वचन कहकर ही संतोष कर लेते हैं। मैंने तो मुद्गर से इनके संबंधियों को चूर चूर कर दिया, परंतु ये बेचारे तो सिर्फ पत्थर फेंक कर ही मुझे डराते हैं और मारना नहीं चाहते। ये मेरे अशुभ कर्मों की निर्जरा करने में सहयोगी ही बन रहे हैं। इस प्रकार चिंतन करते करते बहुत निर्जरा कर ली। दुष्कर तपश्चर्या और परिशह को समभाव से सहन करने से उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया। अपना अंतिम समय नजदीक जानकर प्रभु से आज्ञा लेकर 15 दिन की संलेखना करके कुल 6 मास की दीक्षा पालकर अंतिम श्वासोच्छ्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर आयुष्य कर्म क्षय होने पर परम पद को प्राप्त हो गए।